नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार। आप लोगों के बीच फिर हाज़िर हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आपने होलोग्राम ज़रूर देख लिया होगा। आज समझ गए होंगे कि हम आज किन विषयों पे या किस बातों पे चर्चा करेंगे। तो बिना वक़्त गँवाए, बिना समय गँवाए आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। एक सफल व्यापारी वो नहीं, जो बेनिफिट को जानता हो कि हमें फ़ायदा कहाँ होगा। सफल व्यापारी वो है जो जानता है कि हमारा नुकसान कहाँ है। जिस दिन आप नुकसान को समझ जाएँगे, उस दिन आपका फ़ायदा आप ही को होगा। ये स्टूडेंट के लिए भी है और एक सफल व्यापारी के लिए भी है। सक्स ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब आप किसी काम को करते हैं या हम करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारा बेनिफिट किसमें है और जिस दिन हम ये चीज़ देखते हैं, उस दिन से ही हमारा लॉस शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि हमारा इसमें नुकसान कहाँ पे है। जिस दिन हमको व्यापार की या लाइफ की इंटरनल लाइन समझ में आ जाएगी, उस दिन हमें सफल होने से या सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम समझ नहीं सकते कि हमारा नुकसान किस जगह पे है या किस बेस पे है। क्या काम करने से हमारा कितना नुकसान होता है, कितना लॉस होता है। ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम फायदे के पीछे भागेंगे। अगर आप भी अगर आप भी चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका लॉस किस जगह पे है और जिस दिन आपको लॉस समझ में आ गया, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपका बेनिफिट किस जगह पे है। जब लॉस आपको आपका पता चल जाएगा, तो उस काम को आप करेंगे ही नहीं जिसमें आपका लॉस होगा। सफलता अपने आप आपको मिलेगी, नुकसान आपका कभी नहीं होगा। फिर चाहे लाइफ में हो या व्यापार में हो या चाहे जो है स्टूडेंट लाइफ में हो। इसलिए आप कोई भी काम करने से पहले आप उस काम को जानिए, काम में समझिए कि नुकसान कहाँ पे है। जब आपको नुकसान समझ में आ जाएगा, फायदा अपने आप आपको मिलने लगेगा। फिर आपका नुकसान कभी नहीं होगा। व्यापार में आपको एक सफल व्यापारी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तब होगा जब आप उसकी नुकसान की चीजें पता चलेंगी आपको, व्यापार की हो या लाइफ की। याद रखें, सक्सेस वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। सक्सेस वो है, सफल व्यापारी वो है, एक रिच मैन वो है जो जानता है हमारा किन काम को करने से, किन कामों को करने से हमारा कितना नुकसान होगा, कितना लॉस होगा। वो नहीं कि ये जानता है हमारा बेनिफिट कितना होगा किस काम को करने से। जितने भी सफल रहे हैं व्यापारी, जितने भी अमीर हैं, जितने भी करोड़पति लोग हैं, वो ये जानते हैं हमारा कौन सा काम करने से हमें कितना नुकसान होगा या कितना नुकसान हमें। आप अपने नुकसान को देखिए कि हमारा किन जगहों पे होता है या किन कामों को करने से होता है। और जिस दिन आपको लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाएगी, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बेनिफिट कराने से कोई नहीं रोक सकता, वरना आपका नुकसान भी होता रहेगा। जब आप इस चीज को नहीं देखते हैं कि हमारा लॉस कहां पे है और बेनिफिट कहां पे है, तब आप बेनिफिट के पीछे भागते हैं। होता भी यही है, सभी के साथ होता है, चाहे आपके साथ हो चाहे हमारे साथ। तब आप जो है बेनिफिट के पीछे भागते हैं या हम बेनिफिट के पीछे भागते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हमारा नुकसान किन जगहों पे है, किन कामों को करने से है। हम बेनिफिट के पीछे भागते रहते हैं, लॉस हमारे पीछे भागता रहता है, नुकसान हमारे पीछे चलता है। और जिस दिन आप उस नुकसान को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये किस काम को करने से होता है या किन गलतियों पे जो है नुकसान हमें उठाना पड़ता है, उस दिन नुकसान आपके पीछे नहीं भाग पाता, वो आपसे कोसों दूर रह जाता है और फायदा हमेशा आपके साथ चलता रहता है, हाथ से हाथ मिलाकर। याद रखिए, डिपेंड नहीं करता आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या काम करते हैं, डिपेंड ये करता है। अगर आपको कोई हरा सकता है आपकी फील्ड में, तो वो सिर्फ आप हैं, बाकी कोई नहीं है और कोई किसी का साथ नहीं देता। ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं या हमें कोई काम करने में
बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, या इस काम में हमें बहुत से लोगों का साथ चाहिए, डिपेंड नहीं करता। शुरुआत आपको करनी होगी। जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक सच्चा सच्चा विद्यार्थी, एक सच्चा सहपाठी स्टूडेंट जब तक स्ट्रगल नहीं करता है तब तक उसे सफलता नहीं मिलती है। यह सच भी है। आप तनिक सा विचार कीजिए, जरा सोचिए कि जितने लोग सक्सेस हुए हैं, जिनको हम जानते हैं, क्या उन्होंने आसानी से सफलता पाने से प्राप्त की है सफलता? आपके जवाब मेहनतों का, दिक्कतों का सामना किया है, जब वो सफल हुए हैं। लोग तब आपको याद करेंगे जब आपके अंदर कुछ याद करने की चीजें होंगी। तब आपको याद नहीं करेंगे जब आपके अंदर याद करने की चीजें नहीं होंगी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आंधियों में अक्सर वो पेड़ टूट जाते हैं जिनको हालातों के सामने झुकना नहीं आता है। हालातों का वो सामना नहीं कर सकते हैं। अक्सर वो पेड़ आंधियों में टूट जाते हैं। आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत से पेड़ होते हैं जो टूटे पड़े होते हैं। कारण क्या है? वो आंधियों का या तूफानों का सामना नहीं कर सकते, करने से पहले टूट जाते हैं। सच्चा विद्यार्थी या सच्चा बिजनेसमैन, सच्चा व्यापारी जो समझ बूझ रखता है, उसे हर उन परिस्थितियों में ढलना आना चाहिए समय के हिसाब से। जिस दिन आपको ये आ गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको रोक सकता है वो सिर्फ आप हैं, आपको और कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, अगर आपके रास्तों में रुकावटें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिशा बदल दें। आपको दिशा बदलने की जरूरत नहीं है। आपको उस कश्ती को बदलना होगा जिसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं। रास्तों को बदलना नहीं है। कश्ती को बदलोगे किनारा बदल जाएगा। जब रास्तों को बदलोगे तो मंजिल ही बदल जाती है। तो जिस दिन मंजिल बदल गई, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंजिल को अपना टारगेट बनाइए, रास्तों को बदलिए। रास्ते जब बदलेंगे जब कश्तियां बदलती हैं। लोग आपको तब याद करते हैं जब आपकी कोई कहानी हो। आप अक्सर जानते होंगे, बहुत से लोग रहे हैं जिनको हम अभी भी नहीं जानते हैं, या बहुत से लोग हैं जिनकी हम हल्का फुल्का कहानियां सुने हुए हैं, ज्यादा उन पे फोकस भी नहीं करते। ये जो ज्यादा उनके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता, उसका रीजन है, जो एक बार में ही सफल हो जाता है उसको कोई याद नहीं करता। जो बार बार हारने के बाद उसके बाद सफल होता है, लोग अक्सर उन्हीं की कहानियां पढ़ते हैं, उन्हीं की जानना चाहते हैं। किन परिस्थितियों में वो शुरुआत किया था उस काम को लेकर, और कौन कौन सी उसके जीवन में परिस्थितियां आई, या कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसे, और उसके बाद क्या क्या चीजें उसने अचीव की, या क्या क्या चीजें उसने हासिल की। अगर आपके जीवन में, अगर आपकी जिंदगी में, लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उनमें डटकर सामना करना होगा। अक्सर आपने सुना होगा, हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि जैसे कोई चीज ईश्वर हमको देना चाहते हैं तो उससे पहले हमारा परीक्षा लेते हैं कि क्या हम उन चीजों के काबिल हैं या नहीं हैं। तो परिस्थितियां अगर आपके सामने आती हैं तो सफलता जानना चाहती है क्या आप उस चीज के असली हकदार हैं या नहीं हैं। जहां आप हार जाते हैं, निराश होते हैं, वहीं पे सफलता समझ जाती है ये इसके असली हकदार नहीं है। आप डटकर सामना नहीं करेंगे तब तक यूं ही आपको निराशा मिलती रहेगी। साल बदल गया, वर्ष बदल गया, महीना बदल गया, दिन बदल गए, तारीख बदल गई, आपका भी समय बदलेगा। कब बदलेगा? जब प्रयास आप करेंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अकेले ही चलना होगा। याद रखिए, लोग हमेशा लीडर को याद रखते हैं, भीड़ को कोई नहीं।
भीड़ का हिस्सा बनोगे, गुमनाम हो जाओगे। लीडर बनोगे, दुनिया आपके पीछे चलेगी। अक्सर आप जानते होंगे भारत के उन महान लोगों को या महान व्यापारियों को जो आज भारत के अमीरों में बेशुमार में गिनती होती है उनकी, या भारत के रिचेस्ट पीपल में गिनती होती है उनकी, या उनको छोड़िए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, इनको तो आप जानते ही होंगे। अगर ये हिचकिचाते या डरते हालातों का सामना नहीं कर पाते तो क्या आज आप इन्हें हम जान पाते? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं जान पाते। इन्होंने हालातों को अपना गुलाम बनाया, हालातों पे इन्होंने काबू रखा। कठिनाइयां आती गई और ये उससे बराबर लड़ते गए। लोग आज भी इनको याद करते हैं। याद रखिए, आपको लोग तब याद करेंगे जब आपके अंदर कुछ याद करने वाली क्वालिटी होगी। क्वालिटी कहां से आएगी? वो आपके अंदर होती है, सभी के अंदर होती है। डिपेंड नहीं करता कि आप गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं या स्मार्ट हैं या नहीं हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है, डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता इन सब चीजों। लेकिन आप अपने प्रति कितना जागरूक हैं, मैटर ये करता है। आप अपने काम के प्रति कितना जागरूक हैं, मैटर ये करता है। आप अपने काम को किन नजरिए से देखते हैं, मैटर ये करता है। इसलिए के सामने अगर परिस्थितियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो इसका मतलब है कि वह सफलता आपकी परीक्षा ले रही है कि आप असली उसके हकदार हैं या नहीं हैं। और जब तक मेरे भाई ये नहीं करोगे, तब तक आपको सक्सेस कोई नहीं कर सकता। सक्सेस खुद से हासिल होती है, खुद करनी पड़ती है, कोई हासिल करके हमें नहीं देता। लीडर बनना है या भीड़ का हिस्सा, ये आप तय करें। लीडर बनोगे, दुनिया आपकी गुलाम बनेगी, लोग आपके पीछे चलेंगे। भीड़ का हिस्सा बनोगे, गुमनाम हो जाओगे, लोग आपको कभी नहीं जान पाएंगे। क्या आप उनको जानते हैं जो गांधी जी के पीछे चल रहे थे? उन लोगों को जानते हैं आप? क्या उन लोगों को जानते हैं जो सुभाष चंद्र बोस के साथ में बहुत से लोग थे? क्या उनको जानते हैं आप? चंद्रशेखर आजाद के साथ बहुत से लोग जेल में बंद हुए थे, उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं आप। इन्हीं को क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लीडर थे। दुनिया हमेशा लीडर को पूजती है, लीडर को जानती है, भीड़ को नहीं। इसलिए लीडर बनना सीखिए, भीड़ का हिस्सा नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।